समय के लिए बचत ज़रूरी है। एक बार की बात है, मोनू नाम का एक जवान लड़का था। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और एक बड़ी ट्रांसपोर्ट सर्विस देने वाली कंपनी में मैनेजर की नौकरी ज्वाइन कर ली। मोनू अपनी पहली नौकरी से बहुत खुश था। अब वह अपने सारे सपने पूरे कर सकता था। उसका बचपन से ही अपनी खुद की एक लग्जरी कार का सपना था और अब ये सपना उसे और ज़्यादा सताने लगा था, क्योंकि खुद ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैनेजर होते हुए भी उसके पास कोई भी कार नहीं थी। उसने हाल ही में नौकरी ज्वाइन शुरू की थी, इसलिए उसके पास कार लेने के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। फिर भी उसने अपने पिता से इस बारे में चर्चा की और कार को लेकर अपने विचार पिता से कहे हैं और उसके पिता ने उसे समझाया, बेटे, मैं जानता हूँ कि तुम एक कार लेना चाहते हो, लेकिन अभी खरीदना जल्दबाजी होगी। मोनू ने उत्तर दिया, जल्दबाजी? मैंने सोचा था कि आप मेरे इस फैसले से बहुत खुश होंगे। पिता ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ मेरे बेटे, लेकिन तुमने हाल ही में तो अपनी नौकरी ही ज्वाइन की है और शुरू में भविष्य में आने वाले कठिन समय के लिए कुछ थोड़े पैसे बचाना चाहिए। इसके अलावा कार खरीदने से पहले कुछ समय इंतज़ार भी करना चाहिए और कुछ पैसे डाउन पेमेंट के लिए भी बचाना चाहिए, न कि इसे पूरी तरह से ऋण पर खरीदना चाहिए। ओहे पिताजी, आप बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं। जब मुझे अभी कार मिल सकती है तो मैं इंतज़ार क्यों ही करूं? ज़िंदगी 4 दिनों की है और ये सिर्फ एक बार मिलती है। मैं पैसे बचाने में समय वेस्ट करना और अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और आप कौन से कठिन समय की बात कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मैं अपनी नौकरी को भी खो सकता हूँ? क्या आपको मेरी काबिलियत पर शक है? मुकेश ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी क्षमता पर संदेह नहीं है। मुझे यकीन है तुम जीवन में ज़रूर सफल होगे, लेकिन हमें हमेशा सबसे बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा इंतज़ार करो। कुछ वर्षों तक प्रतीक्षा करो और आपात स्थिति के लिए कुछ पैसे बचाओ और साथ ही अपने कार के डाउन पेमेंट के लिए भी कुछ पैसे बचाओ। पिता ने समझाया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बुरे समय की बात कर रहे हैं। मैंने कमाई शुरू करने के लिए वर्षों तक इंतज़ार किया है ताकि मैं अपनी कार खरीद सकूं। मैं अब और इंतज़ार भी नहीं कर सकता हूँ। और मोनू ने जाने से पहले कहा। मोनू ने कार लोन लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने ऋण के लिए आवेदन किया और उसे तुरंत मंजूरी दे दी गई। अब वह अपनी कार का गौरवान्वित मालिक था।
उसे सफलता महसूस हुई। अब उसका सपना भी पूरा हो गया। एक दिन जब वह उठा तो उसने एक नए वायरस के बारे में खबर पढ़ी जो पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया था और वो संक्रामक और एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता था। इस नई बीमारी का कोई इलाज कोई नहीं ढूंढ सका। हर कोई डरा हुआ था। धीरे धीरे ये वायरस हर देश में फैलने लगा। सरकार ने यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। अचानक यात्रा उद्योग ध्वस्त होने लगा। एक सीन मालिक ने मोनू को नौकरी से निकाल दिया। वो टूट गया। उसने कभी इस स्थिति की कल्पना नहीं की थी। उसके पास कोई बचत नहीं थी। इसके अलावा उसके पास अपने कार ऋण का भुगतान करने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब उसके पिताजी को रात को नींद नहीं आती। उसे अपने का छोड़नी पड़ी। इस स्थिति इतनी खराब थी कि उसे अपना जीवन चलाने के लिए अपने दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े। उसे अपने पिता की सलाह याद आई और उसे कुछ भी बचत न करने और बहुत अधिक कर्ज लेने की गलती का एहसास भी हुआ था। याद रखें, आपातकालीन और कठिन समय के लिए हमेशा ही बचत करें। कभी ज़्यादा कर्ज ना लें। हमेशा ही हम सबको अपने बड़ों की बात मानकर ही उनकी बातों का सम्मान भी करना चाहिए। सभी को अपने आगे की लाइफ और खराब स्थिति के लिए बचत भी करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और आपको ये स्टोरी कैसी लगी और इस बात को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।